वही बंगाल हादसे पर रेलवे बोर्ड चेयरमैन का बड़ा बयान। हादसे में 8 यात्रियों की मौत हुई, 25 यात्री घायल हैं। मालगाड़ी के ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी इसमें मौत हुई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड की भी हादसे में मौत हो गई। बोगियों में फंसे लोगों को निकालने का ऑपरेशन भी पूरा हो गया है वहां पर। तो देखिए, इसमें कई लोगों की जान गई है। आज कई लोगों में मातम है क्योंकि इतना बड़ा यह हादसा हुआ। 8 लोगों की इसमें जान चली गई और इस हादसे में किसकी गलती रही, ये सवाल फिलहाल यहां पर उठ रहा है। 25 यात्री जो है इसमें घायल हुए हैं और जो बोगियों से लोगों को निकालने का काम था वो भी खत्म हो गया है फिलहाल। मालगाड़ी के ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी इसमें जान गई है। इसके अलावा कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड थे, उनकी भी इसमें जान गई है। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने रेल हादसे पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आधुनिक संसाधन होने पर ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए। ये होता इसलिए है, या तो देखिए कि जहां रेड सिग्नल लाइट होती है, ये तो जो मतलब टेलीविजन में देखा कि गुड्स ट्रेन जो कटिहार डिवीजन की है जीएलपी में, वो कंचनजंगा के ऊपर चढ़ गई। अब सिग्नल रेड था और लोको पायलट क्यों नहीं रुका, या सिग्नल ही रेड नहीं था, मेल फंक्शन ही हुआ था। और यदि आजकल जो कवच है वो बहुत ही अच्छा आधुनिक सेफ्टी डिवाइस है, क्या कवच नहीं था उस इंजन में? क्योंकि कवच होता तो रेड लाइट में लोको पायलट क्रॉस कर ही नहीं सकता है। वो करने की कोशिश करे तो भी ट्रेन अपने आप रुक जाएगी, इंजन रुक जाएगा। पीछे से एक्सीडेंट हुआ है, कोलिजन हुआ है एक गुड्स ट्रेन के द्वारा। प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। कंचनजंगा का जो रियर मोस्ट पोर्शन था, जिसमें कि एक गार्ड का डिब्बा था, उसके बाद 2 पार्सल कैरिंग कोचेस थे, वैन्स थे, जिनको हम वीपी कहते हैं, वो पार्सल वैन्स थे। उसके बाद जनरल डिब्बे थे 2। तो जो एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से, उसकी वजह से जो गार्ड का डिब्बा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। जो पार्सल वैन थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन उससे किसी जान का नुकसान नहीं है। उसके बाद जो जीएस है उसमें भी थोड़ा क्षति है और उसके आगे की गाड़ी ठीक है। और इस रेल हादसे को लेकर कंट्रोल रूम से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल डबास। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा रेल हादसा हुआ है, जिसमें कुल मिलाकर के 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से 3 तो रेलवे के ही कर्मचारी शामिल हैं, क्योंकि उसमें पायलट, सह पायलट और गार्ड की मृत्यु हुई है। इस वक्त हम रेलवे के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और यहाँ पे आप तमाम सिस्टम्स को लगा हुआ देख सकते हैं कि किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। यह हादसा लगभग 8:45 पे हुआ था। 8:55 पे ये सूचना इसी कंट्रोल रूम में पहुंची, जिसके बाद सबसे पहले एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन से मदद पहुंची, क्योंकि जलपाईगुड़ी के अगर भूगोल की बात करें, जो आपको इस मैप में भी नजर आएगा, तो वो चिकन नेक कॉरिडोर के बेहद करीब है। लिहाजा दार्जिलिंग से इंडियन आर्मी की एक यूनिट को पहुंचाया गया। मालगाड़ी के ड्राइवर थे, उन्होंने नहीं देखा कि लाल सिग्नल है। हालांकि ड्राइवर और उनके सह ड्राइवर दोनों की ही मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वो किसी तरीके से जांच में सहयोग नहीं दे सकते। लेकिन सिग्नल की गलती नहीं थी, मानवीय भूल की वजह से प्राइमा फेसी, जो तात्कालिक रूप से कहा जा रहा है, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। लेकिन अगर कवच सिस्टम की बात करें तो कवच सिस्टम इस पूरी रेलवे लाइन में नहीं लगाया गया है। कंचनजंगा एक्सप्रेस है, उसके जितने डब्बे ठीक थे उन डब्बों को एक नए इंजन के साथ आगे के लिए रवाना कर दिया गया। इसी कंट्रोल रूम के जरिए एक एक्सीडेंट रेस्क्यू ट्रेन को रवाना किया गया, वो मौके पर मौजूद है। 2 ट्रेन को इसी तरह से और रवाना किया गया है। रेल मंत्री भी पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं, तो अश्विनी वैष्णव कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल पहुंच जाएंगे। यहां से तमाम स्थितियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, दिल्ली। तो अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है। कैसे हादसा हुआ, क्या स्थिति वहां पर बनी, इस रिपोर्ट में देखिए।